नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इंसानी दुनिया में जादू का काम करती है और इस दुनिया में जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, उन सभी संस्कृतियों में कहानी की बहुत अहम भूमिका है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ कहानियाँ न कही जाती हो। ऐसे बच्चे जो जन्म से के बाद में अपनी नानी से, अपनी दादी से कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ बहुत हमारे जीवन में भाषा को समृद्ध करने में अहम भूमिका अदा करती है। तो मैं आज आपके सामने एक जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इस कहानी का जो शीर्षक है, पहाड़ जिसे एक चिड़िया से प्यार हुआ। इस कहानी को आप सुनिए, साथ साथ में इसे पढ़िए। इसके अंदर जो चित्र है, उन चित्रों को आप देखिए और इस पूरी कहानी में जो चित्र हैं और जो कहानी है, इसकी एक जो जुगलबंदी है, इस जुगलबंदी को तलाशने की कोशिश कीजिए और मज़ा लीजिए इस कहानी को। मैं चाहूँगा कि ये जो कहानी है, ये कहानी आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। इस कहानी का जो अनुवाद है अरविंद गुप्ता ने किया है और ये अरविंद गुप्ता की जो टॉयज गैलरी जो साइट है, उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। पहाड़ जिसे एक चिड़िया से प्यार हुआ। बहुत पुरानी बात है। किसी रेगिस्तानी इलाके में एक पहाड़ था, एकदम पथरीला। उसके ढलान पर घास का एक तिनका तक नहीं उगता था। न ही कोई जानवर, पक्षी या कीड़ा मकोड़ा वहां रहता था। सूरज की गर्मी में पहाड़ तपता था और ठंडी हवा के झोंकों से ठिठुरता था। वो केवल बारिश की बूंदें और सर्दियों की बर्फ ही छू पाता था। वहां और कुछ महसूस करने को था ही नहीं। पहाड़ दिन रात टकटकी लगाए आसमान में आते जाते बादलों को घूरता रहता। उसको दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा का पथ पक्की तरह रट गया था। वह अक्सर रात को दूर दराज स्थित अनगिनत तारों को उदय और अस्त होते देखता था। उस वीरान रेगिस्तान में देखने के लिए और कुछ था ही नहीं। लेकिन एक दिन पहाड़ पर एक नन्ही चिड़िया आई। कुछ देर तक उसने पहाड़ के ऊपर चक्कर काटा, फिर सुस्ताने लगी और अपने पंखों को संवारने के लिए उस पर रुकी। पहाड़ को उसके पंजों के स्पर्श का एहसास हुआ। जब चिड़िया ने अपने पंखों को एक चट्टान से रगड़ा तो पहाड़ ने उसके रोएदार पंखों की कोमलता को महसूस किया। पहाड़ चकरा गया, क्योंकि आज तक आसमान से ऐसी कुछ भी चीज उसके पास नहीं आई थी। कौन हो तुम? पहाड़ ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चिड़िया हूँ, चिड़िया ने जवाब दिया। मेरा नाम खुशी है। मैं दूर देश से आई हूँ, जहाँ चारों ओर हरियाली है। हर वसंत के मौसम में मैं हवा में ऊंची उड़ानें भरती हूँ। मैं अपना घोंसला बनाने, अंडे सेने और बच्चों को बड़ा करने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुनती हूँ। खुशी कुछ देर चुप रही, आखिर उसने कहा, मुझे दूर दूर तक जाना होता है और बीच बीच में आराम लेने के लिए मैं अनेकों पहाड़ों पर रुकती हूँ, पर आज तक किसी पहाड़ ने मेरे आने जाने की कोई परवाह नहीं की। इसलिए मैं तुम्हारे पास दोबारा अवश्य लौटना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मैं वसंत में अपना घोंसला बनाने से पहले ही कर पाऊंगी, क्योंकि तुम खाने और पानी से बहुत दूर हो। इसलिए मैं यहाँ केवल चंद घंटे ही ठहर पाऊंगी। मैंने तुम्हारी जैसी किसी चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा है। पहाड़ ने अपनी बात फिर से कही। पर अगर तुम कुछ घंटों के लिए भी वापस आओगी तो तुम्हें देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। हाँ, एक बात और है जिसे तुम्हें समझना चाहिए, खुशी ने कहा। पहाड़ हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, पर चिड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। मैं अगर हर वसंत तुमसे मिलने आऊं तो भी मैं कुछ ही बार आ पाऊंगी। चिड़ियों की उम्र लंबी नहीं होती। जब तुम्हारा आना बंद हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, पहाड़ ने कहा। लेकिन अभी जाने के बाद अगर तुम वापस कभी नहीं आई तो उससे मुझे और भी गहरा दुख होगा। खुशी पहाड़ की ओर ओट में चुपचाप बैठी रही। फिर वो एक मधुर गाना गाने लगी, बिल्कुल घंटी की आवाज जैसा। पहाड़ के जीवन में यह पहला संगीत था। गाना खत्म करने के बाद खुशी ने कहा, मेरे आने जाने की आज तक किसी भी पहाड़ ने परवाह नहीं की। इसलिए मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, अपनी बाकी जिंदगी के हर वसंत में मैं तुम्हारा अभिनंदन करने वापस आऊंगी। मैं तुम्हारे ऊपर उड़ने और तुम्हें अपना गीत सुनाने वापस आऊंगी, क्योंकि मैं केवल कुछ ही सालों तक जिंदा रहूंगी। इसलिए मैं अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखूंगी और उसे तुम तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगी।
मेरी बेटी भी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी, हर खुशी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी। कितने ही बरस क्यों न बीतें, तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए हमेशा हमेशा एक नन्ही मित्र जरूर आएगी। वो तुम्हारे ऊपर उड़ेगी और तुम्हें एक मधुर गीत सुनाएगी। काश तुम यहाँ हमेशा के लिए रह पाती, पहाड़ ने कहा। पर मैं इस बात पर खुश हूं कि तुम वापस आओगी। अब मुझे जाना है, खुशी ने कहा, क्योंकि जहां मुझे खाना और पानी मिलेगा वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा, तो अगले साल तक के लिए अलविदा। और वो उड़ गई। उसके पंख सूर्य की रोशनी में झिलमिला रहे थे। पहाड़ उसे लगातार टकटकी लगाए देखता रहा। फिर वो दूर, अंतहीन शून्य में विलीन हो गई। उसके बाद साल दर साल हर वसंत के मौसम में एक छोटी चिड़िया पहाड़ पर गीत गाती हुई आती। मेरा नाम खुशी है और मैं तुम्हारा अभिनंदन करने आई हूँ। कुछ घंटे वो पहाड़ के ऊपर उड़ती या उसकी एक चट्टान पर सुस्ताती और मधुर गीत गाती। चिड़िया के आने पर पहाड़ हर बार वही सवाल दोहराता, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सदा के लिए यहीं रह सको? हर बार खुशी उसके जवाब में कहती, नहीं, पर मैं अगले साल वापस आऊंगी। हर बर हर बरस पहाड़ बेसब्री से खुशी के आने का इंतजार करता। हर बरस खुशी का चला जाना पहाड़ के लिए और मुश्किल होता रहा। इस प्रकार 99 वसंत आए और गए। 100वें वसंत पर जब खुशी का जाने का वक्त आया, तो पहाड़ ने फिर से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सदा के लिए यहीं रह सको? खुशी ने हर बार की तरह वही जवाब दिया, नहीं, पर मैं अगले साल वापस आऊंगी। पहाड़ ने खुशी को आसमान में विलीन होते हुए देखा और अचानक उसका दिल टूट गया। सख्त पत्थर फट गया और पहाड़ के अंतःकरण से आंसुओं की धार झरने जैसे बहने लगी। अगले वसंत एक नन्ही चिड़िया गीत गाते हुए आई। मैं खुशी हूं और तुम्हारा अभिनंदन करने आई हूं। इस बार पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोता रहा, यह सोचकर कि चिड़िया जल्द ही चली जाएगी और फिर लंबे महीनों बाद ही वापस आएगी। खुशी पहाड़ की एक चट्टान पर बैठ उसके बहते आंसुओं के सैलाब को देखती रही। फिर वो पहाड़ के ऊपर उड़ी और हमेशा की तरह गीत गाने लगी। उसके जाते समय पहाड़ जार जार आंसू बहा रहा था। मैं अगले साल वापस आऊंगी, खुशी हल्के स्वर में कहकर उड़ गई। अगले वसंत जब खुशी लौटी तो उसकी चोंच में एक बीज था। पहाड़ अभी भी आंसुओं की धार बहा रहा था। खुशी ने झरने के पास एक चट्टान की झीरी में उस बीज को सावधानी से दबा दिया, जिससे कि बीज को नमी मिलती रहे। फिर खुशी पहाड़ के ऊपर उड़ी और उसे अपना मधुर गीत सुनाया। पहाड़ अपने दुख के कारण कुछ बोल नहीं पाया। यह देख खुशी एक बार फिर उड़ चली। इस घटना के बाद चंद हफ्तों बाद चट्टान की झीरी में छुपे हुए बीज का कल्ला फूटा और उसने अपनी छोटी जड़ों को नीचे की ओर फैलाना शुरू किया। जड़ें नीचे की सख्त चट्टान तक पहुंची और पत्थर को तोड़ते धीरे धीरे छोटी छोटी झीरियों में फैलने लगी। भीगे पत्थरों से जड़ों को पोषण तत्व मिलने पर बीज में से एक नन्हे पौधे ने अपना सिर उठाया। पत्तों की हरी उंगलियां प्रकाश की ओर बढ़ने लगी, पर पहाड़ अभी भी गहरे दुख में डूबा था। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं। छोटे से उस पौधे को वह देख नहीं पाया। अगले वसंत खुशी अपने चोंच में एक और बीज लाई। उसके अगले वसंत एक और। वह एक एक बीज को झरने के पास चट्टान की किसी झीरी में छिपाती और पहाड़ को अपना मधुर गीत सुनाती। पहाड़ बस रोता रहता। पहाड़ के रोने का चित्र आप देखिए, कितना खूबसूरत चित्र है। इस समय इस तरह समय बीतता गया और नए पौधों की जड़ों ने पास के सख्त पत्थरों को पिघलाया। पत्थरों के चूरे से मिट्टी बनती गई और कहीं कहीं पर काई दिखने लगी। झरने के आसपास कई प्रकार की घासें और छोटे छोटे फूल के पौधे निकलने लगे। हवा के झोंकों से आए नन्हे कीड़े मकोड़ों ने पत्तों के बीच अपनी उछल कूद शुरू कर दी।
बस फिर क्या था। धीरे धीरे करके पहले बीज की जड़ें चट्टान को गहरा और गहरा भेदते हुए पहाड़ के कलेजे तक पहुंच गई। जमीन के ऊपर बीज से निकला पौधा एक बड़ा पेड़ बन रहा था। उसकी टहनियां अपनी हरी पत्तियां सूर्य को अर्पण कर रही थी। आखिरकार पहाड़ को जड़ों के उगने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे नर्म उंगलियां अपने स्पर्श से उसके दिल के जख्मों को भर रही हो। पहाड़ का दुख छटने लगा और उसे आसपास हो रही इस अनूठी बदलाव का एहसास होने लगा। इतनी सुखदायी और अद्भुत चीजों को देखकर उसके दुख के आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदलने लगे। हर साल खुशी वापस आती और अपने साथ एक नया बीज लाती। हर साल पहाड़ की चट्टानों से नए झरने कलकल करते बहते। इससे जमीन पेड़ पौधों से हरी भरी हो गई। जब पहाड़ का रोना बंद हो गया तो वो फिर से पूछने लगा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे तुम सदा के लिए यहीं रुक सको? पर खुशी ने वही उत्तर दिया, नहीं, पर मैं अगले साल वापस आऊंगी। साल बीतते गए। झरनों के पानी ने पहाड़ के आसपास के समतल इलाके को भी उर्वर और उपजाऊ बनाया। वहां अब चारों ओर दूर दूर तक बस हरियाली नजर आ रही थी। अब वहां दूर दूर से जानवर आने लगे। अपनी वादियों में और ढलानों पर जानवरों को घर बनाते हुए देख पहाड़ के दिल में अचानक नई उम्मीद जगी। पेड़ों की जड़ों की मजबूती के लिए पहाड़ ने अपना दिल खोलकर उनको अपनी सारी शक्ति दी। अब पेड़ों के तने सूर्य के और पास जाने की कोशिश करने लगे और पहाड़ के दिल से आशा का गीत हर एक शाखा के सिर तक पहुंचने लगा। तो ये कुल मिलाकर कहानी यहाँ तक पहुंची। अब आगे इस कहानी को देखिए। अगले वसंत जब खुशी आई तो उसकी चोंच में बीज नहीं बल्कि एक छोटी सी टहनी थी। वो सीधे सबसे ऊंचे पेड़ तक उड़ी, वही पेड़ जो सबसे पहले बीज से पनपा था। उसने टहनी को एक डाल पर रखा। वो वहीं पर अपना घोंसला बनाने वाली थी। मैं खुशी हूं, उसने गाया, और मैं यहाँ रहने आई हूं। खुशी ने अंडे दिए। अंडों से नए चिड़िया बने, नए परिंदे बने। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसमें आपने देखा कि एक पहाड़ किस प्रकार से एक परिंदे को अपने यहाँ पर आने का न्योता देता है, और इसमें किस प्रकार की उपमाओं का इस्तेमाल किया है। इन उपमाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद। आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। उपलब्ध है ये कहानी गूगल के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।